अमेरिकी साम्राज्य के सबसे बड़े हथियार को भारत की धोबी पछाड़। रातों रात भारतीय रुपया ने निकाल दिया अमेरिकी डॉलर का दिवाला। भारत के साथ आ गए दुनिया के 18 बड़े देश। अब डॉलर की जगह भारतीय रुपए में होगा ट्रेड। ताकतवर हुआ भारतीय रुपया, डॉलर के लड़खड़ाए पांव। दोस्तों, जल्द रुपया करेगा दुनिया पर राज, क्योंकि अब डॉलर ले रहा है अपनी अंतिम सांसें। ये बात आपको जितना सुनने में अच्छी लग रही है, उतने ही अमेरिकी एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा रही हैं, क्योंकि ये बात उनकी ही जुबान से सामने आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रही है, वो अमेरिका को भी चौंका रहा है। इस वक्त भारत की इकोनॉमी का गोल्डन एरा चल रहा है। भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और इसका लोहा पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट मानने लगे हैं। खुद अमेरिकी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारतीय रुपया आने वाले वक्त में नया डॉलर साबित हो सकता है। भारतीय रुपया समय के साथ दुनिया में ग्लोबल रिजर्व करेंसी में से एक बन सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ जो बिजनेस करता है, उसके लिए रुपया एक व्हीकल करेंसी बन सकता है। दोस्तों, अभी अमेरिकी एक्सपर्ट्स ऐसा मान ही रहे थे, लेकिन मोदी ने इस हथियार पर काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं इसे हथियार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका इसी के दम पर दुनिया पर हुकूमत चलाता है। इसी के दम पर वो दुश्मन देश पर बिना हमला किए उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसा दांव खेला है कि अमेरिका हैरान परेशान है। तो दोस्तों, कैसे आने वाले वक्त में रुपए का राज चलने वाला है और डॉलर का युद्ध समाप्त होने वाला है, और वो कौन से देश हैं जो भारतीय रुपए को अपना चुके हैं या फिर अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का तनाव चीन के साथ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव है, और भारत इन देशों को कमजोर करने के लिए क्या कर रहा है। सीमा पर भारत ने इसके खिलाफ हथियार और सैनिकों को ऑलरेडी तैनात कर रखा है। वो काम तो होना ही है और होना भी चाहिए, लेकिन जो असली खेल है वो मोदी सरकार कर रही है, वो भी सीक्रेटली। चीन एक व्यापारिक देश है और इसकी रीढ़ है इसका व्यापार। इस देश को अगर कमजोर करना है तो उसके व्यापार को निशाना बनाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि चीन घुटनों पर आ जाए। दोस्तों, चीन का तोड़ उसका यही रावण वाला अमृत कुंड है, जिसे भारत सुखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, एक प्रयास में भारत पहले ही सफल हो चुका है, यानी पाकिस्तान अब से 5 से 6 साल पहले भारत पर हमला करने के लिए प्रयास किया करता था। उरी और पुलवामा में उसने ऐसी घिनौनी हरकतें भी की थी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर रिवर्ट हमला किया, लेकिन उससे भी पाकिस्तान उतना कमजोर नहीं हुआ, बस भारत का बदला ही पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, भारत तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहता था, और यही भारत की असली जीत भी होती, और यह काम बेवकूफ पाकिस्तान ने खुद ही कर लिया। दरअसल कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद उसने भारत के साथ अपने व्यापार को बंद कर दिया, और ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नतीजा आप आज देख ही रहे हैं। भारत से युद्ध करने की लालसा रखने वाला पाकिस्तान आज खुद को टूटने से बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ? व्यापार की वजह से। अब इसी मजबूत हथियार से भारत कुछ बड़ा करना चाहता है, यानी कि ग्लोबली बड़ा धमाका करने जा रहा है। इसके लिए भारत के पास एक एक नहीं बल्कि दो मौके आए। एक तो था रूस यूक्रेन युद्ध, और दूसरा था आर्थिक रूप से बर्बाद होता श्रीलंका। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है, और वो है कच्चे तेल को लेकर के, जिस पर दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है। भारत अपनी जरूरत का करीब करीब कच्चा तेल आयात करता है, और भारत ने रूस की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए उससे कच्चा तेल खरीदा, वो भी जी भरकर बहुत ही कम प्राइस पर। और अब दोस्तों, भारत वो गेम कर गया जिसका डर वास्तव में खुद अमेरिका को भी था, यानी भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल का व्यापार डॉलर की बजाय रुपए में करने का फैसला किया। ये वास्तव में अमेरिका को डरा देने वाला कदम था। इससे ठीक पहले भारत ने ऐसा ही फैसला श्रीलंका के साथ किया था। भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर भारतीय रुपए में व्यापार करने का फैसला कर चुके हैं। यानी दोस्तों, अब भारत ग्लोबली रुपए में कारोबार करने वाला है, और ऐसा करके भारत वास्तव में सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, इस काम में सबसे बड़ा खेल किया भारत और रूस के बीच दोस्ती और उनके बीच व्यापारिक रिश्तों ने। कच्चे तेल को लेकर अब भारत और रूस मिलकर डॉलर की जगह रूसी रूबल और भारतीय रुपए में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस काम में भारत कई और देशों को साध रहा है। जैसे दोस्तों, भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की मुद्रा दिरहम में लेन देन कर रहा है। यानी भारत और रूस के बीच जो व्यापार हो रहा है, उसमें अमेरिकी डॉलर की विदाई हो चुकी है।
दोस्तों अब समझने वाली बात यह है कि आखिर डॉलर को ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्यों माना जाता है, आखिर दुनिया का व्यापार डॉलर में ही क्यों होता है, और सबसे बड़ा सवाल कि भारत क्या डॉलर की जगह ले सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। भारत रूस की दोस्ती ने किया कमाल, डॉलर को लेकर चिंता में आया अमेरिका। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रूस भारत ने मिलकर रुपए और रूबल का इस्तेमाल करके कैसे अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। दरअसल दोस्तों भले ही अमेरिका ने रूस पर बैन लगा रखे हों और रूस से संबंध रखने वाले देशों पर अमेरिकी टेढ़ी नजरों से देखा जा रहा हो, लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद भी रूस की निंदा नहीं की है। तो वहीं रूस भी भारत को कम दामों पर लगातार अपना तेल बेच रहा है, लेकिन यहां पर इस काम से अमेरिकी बादशाहत को खतरा पैदा हो गया है। रूस भारत ने अपने व्यापार को एक तरफ तो रुपए रूबल में करने का फैसला किया, तो वहीं तीसरी मुद्रा को भी ऐड कर डाला और वो थी यूएई की दिरहम। इससे डॉलर के दबदबे को तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले तक भारत रूस को डॉलर में भुगतान कर रहा था, लेकिन अब भारत ने गेम पलट दिया और ऐसा करके भारत ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का तोड़ निकाल लिया। ऐसा करके अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने जो रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाया था, यानी निश्चित पैसे निर्धारित किए थे, वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि वो सारा मामला डॉलर में था और भारत डॉलर में व्यापार कर ही नहीं रहा। तो अमेरिकी प्राइस गैप गया तेल लेने। रूस भारत के इस एक्शन से काफी खुश है। भारत ने सालों से चलती आ रही तेल के बदले डॉलर में भुगतान की परंपरा को तोड़ डाला है। दोस्तों भारत और रूस के इस दाव से अमेरिकी ताकत के प्रतीक डॉलर के दबदबे पर संकट मंडराने लगा है। खुद अमेरिका ने बयान देकर के अपना डर बता दिया है कि वास्तव में भारत के इस फैसले से रूस पर उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए थे वो अब फेल साबित हो गए। अब भारत और रूस दोनों एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम को जोड़ने पर काम कर रहे हैं। भारत के स्टेट बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का खाता रूस में खोल दिया है। इसी तरह से रूसी बैंकों ने भारत में किया हुआ है। तो दोस्तों अब एक और सवाल बनता है कि आखिर केवल डॉलर को ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्यों माना जाता है? क्या ऐसा करना जरूरी है? इसका जवाब है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इस शुरू से समझाता हूं। दरअसल दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका सभी देशों के बैंकों में होना है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। एक लाइन में कहें तो दुनिया के सभी देश जितना भी व्यापार करते हैं वो 85% सिर्फ डॉलर में होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों विदेशी बैंकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में करने की जरूरत पड़ती है और यही कारण है कि डॉलर इतना मजबूत है बाकी करेंसीज के मुकाबले। लेकिन अब खेल बदल चुका है। इंटरनेशनल करेंसी बनने वाला है भारतीय रुपया। एक साथ भारत को मिला 18 देशों का साथ। दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय रुपए का जलवा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल जुलाई में भारतीय रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में कारोबार करने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय रुपए के इस बढ़ते जलवे की वजह से इसे इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दिया जा सकता है। ग्लोबल ट्रेड में अब तक डॉलर की बड़ी हिस्सेदारी रही है और दुनिया के ज्यादातर देश एक दूसरे से सामान खरीदने के लिए डॉलर का ही इस्तेमाल करते थे। दुनिया के कई देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपए का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी अब लेना शुरू कर दिया है और उसके सेटलमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने की मांग की है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 60 स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दे दी है। अब रूस और श्रीलंका जैसे देशों में लगातार रुपए में ही इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेगा। भारत के वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने संसद में बताया है कि भारत के केंद्रीय रिजर्व बैंक ने घरेलू और विदेशी एडी के रूप में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद दुनिया के 18 देशों से भारत का कारोबार डॉलर की जगह रुपए में होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जगह रुपयों को बढ़ावा देने के मामले में रूस सबसे आगे है। तो वहीं दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया डी डॉलरीकरण की ओर जा रही है। अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा 40 से 20% तक गिर रहा है। मतलब अब डॉलर में होने वाला ट्रांजैक्शंस इतना ही गिर चुका है। दूसरी बात, अगर भारत रुपए में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करता है तो इसके लिए इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। वैसे हमें रूस के साथ ऐसा देखने को भी मिला है। इसके साथ ही दोस्तों देश का एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत उन मुल्कों के साथ भी व्यापार कर सकेगा जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। रुपए में व्यापार बढ़ने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत भी कम पड़ेगी और हमें डॉलर को बचाकर रखने के जतन भी नहीं करने पड़ेंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या सच में रुपया इतना मजबूत हो पाएगा? भारत का रुपया कंप्लीटली ग्लोबल करेंसी कब तक बन पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।